एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल की अवतार का सपोर्ट हमारे देश को कितना रहेगा, इस पर मैं पहले ही आप लोगों को एक वीडियो दे चुकी हूँ। आज का मेरा वीडियो है, क्या हमारे देश में जैसा पहले आपातकाल की स्थिति हुई थी, यानी इमरजेंसी को लागू किया गया था, क्या आने वाले समय में इकोनॉमिक इमरजेंसी हमारे देश में लागू की जा सकती है। जिस इमरजेंसी को लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, तो क्या आने वाला समय हमारे देश के लिए खतरनाक है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार हमारे देश में पहली बार 3 बार पहले भी नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, क्या हमारा देश फिर से एक बार उसी दौर से गुजरेगा? बहुत सारी शंकाएं आज लोगों के मन में हैं, गवर्नमेंट को लेकर, महंगाई को लेकर और आज के प्रेजेंट कंडीशन को लेकर। कल की अवतार की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या उनके प्रेजेंस में हमारे देश में ऐसी अवस्था आएगी जब हमारा देश आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजरेगा? आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है, आप लोगों के लिए, सबके लिए। कल की अवतार की ब्लेसिंग आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो अवस्था, जो कंडीशन पूरे संसार की हो रही है, उसमें यदि कोई आपको, हमको बचा सकता है, वो सिर्फ ईश्वरीय कृपा, यानी जो कुछ भी आज पूरे संसार में घटित हो रहा है, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ कल की देव ही हैं, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कलयुग में कोई भी काम होना असंभव है, क्योंकि वो ही कर्ता धर्ता हैं। कलयुग के विष्णु भगवान के आखिरी अवतार हैं कल की नाम से, और उनके ही कंधों पर कलयुग को खत्म करके सतयुग को लाने की जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए इमरजेंसी लागू होगी या नहीं, नेशनल इमरजेंसी या इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू होगी कि नहीं, उनके अराइवल के पश्चात, उनके प्रेजेंस में हमारे देश में, इसका भी जो निर्देश है वो वही देंगे, यानी जब वो ऑर्डर पास करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसा होगा? संदेह, डाउट जो आज के व्यूवर्स के मन में, मेरे चैनल्स पर जो आते हैं, उनके मन में उठता है, उसी शंका का समाधान करने के लिए आज मैं अपना वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई जा चुकी है। पहली बार 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, दूसरी बार 1971 में जब इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ, यानी पहली बार चाइना के युद्ध के कारण, दूसरी बार पाकिस्तान से युद्ध के कारण, और तीसरी बार हमारे देश में आंतरिक कलह मची हुई थी 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय राष्ट्रपति के निर्देश पर हमारे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। आपातकाल के समय चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती हैं। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया जाता है। तो क्या हमारे देश में आज जो मैं बात कर रही हूँ, इस प्रकार के हालात बन गए हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा, जैसा हमने बांग्लादेश में देखा, जैसा हमने चाइना में देखा कोरोना काल के समय, और श्रीलंका में तो आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें इतनी महंगी हो गई। पाकिस्तान का भी वही हाल है। लेकिन क्या हमारा देश इस प्रकार के इकोनॉमिक इमरजेंसी के टाइम से गुजरेगा? फिर से एक बार इमरजेंसी लागू होगी हमारे देश में, या कल की अवतार इससे हमारे देश की रक्षा करेंगे? आज तक सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे देश में आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, यानी नेशनल इमरजेंसी लगी है, लेकिन फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इमरजेंसी आज तक
हमारे देश में नहीं लगी है। कोरोना काल में लोगों ने ये र्यूमर फैला दिया था कि हमारे देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ र्यूमर था। हमारे देश में आज तक कभी भी इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगी है। तो जब इकोनॉमिक इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, आज तक हमारा देश आर्थिक रूप से बाकी देशों की तुलना में ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। कोरोना काल में जब पूरे संसार में भगदड़ मची हुई थी, लोग तरस रहे थे खाने पीने की चीज़ों के लिए, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस अवस्था को भी, इमरजेंसी के कंडीशन को भी बहुत अच्छी तरह से और अपनी बुद्धि के द्वारा संभाल लिया था। यानी कोई भूखा नहीं मरा था। तो आने वाला समय जो पूरे संसार के लिए खतरनाक है, मुझे नहीं लगता, ये मेरा ओपिनियन है, कि कल की अवतार के द्वारा या उनके प्रेजेंस में हमारे देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होंगे और वो घोषित किया जाएगा। यानी एक बार फिर जो कभी नहीं हुआ वो हमारे देश में होगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बल्कि इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमारे देश में जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि कल की अवतार की ब्लेसिंग्स हमारे देश के लिए आज भी उतनी है जितनी पहले श्री कृष्ण जी की थी, राम जी की थी और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं। चूँकि हमारा देश, हमारे देश की भूमि वो पवित्र भूमि जहाँ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जहाँ पर ऋषि मुनियों के उपदेश के कारण लोगों को सही राह मिली, तो आज हमारा देश जब उन्नति के शिखर पर पहुँच रहा है, आज जहाँ पर पूरे संसार में हर देश युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा है, चाहे सूडान हो, चाहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो। आप देख लीजिए, ईरान और इजराइल, चाइना अलग आंख तरेर रहा है, कहीं पर किसको वो पाए और किसको खा जाए। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन, तो आज भी हमारे देश में सुख और शांति है, लेकिन आंतरिक कलह, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये चीज़ें होनी ही है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है, क्योंकि अगर हर तरफ पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा तो कल की अवतार भला किस लिए अवतरित हुए हैं। हमारे देश में चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन महंगाई उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी जब इमरजेंसी लगाने की, आर्थिक इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ जाए और लोग खाने के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। कल की अवतार की ब्लेसिंग हमारे देश के लिए हमेशा रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।